पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट खाए जाते हैं वे बेकरी के प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ब्रेड है, टोस्ट है, केक है, बिस्किट है, इनको खाने में मज़ा बच्चों से लेकर बूढ़े तक लेते हैं। आज हम इन्हीं ब्रेड, टोस्ट, केक, बिस्किट के बिजनेस में सफल होकर किस तरीके से महीने के लाखों कमाएं, इसकी पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस बिजनेस को बेकरी बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम बेकरी बिजनेस की पूरी A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बेकरी प्रोडक्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेकरी बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कहाँ से खरीदें, क्या मशीन लगेगी, उपकरण लगेंगे, वो कहाँ से खरीदें, साथ में ही क्या यूटिलिटीज लगेगी और बेकरी बिजनेस में कुल लागत क्या आएगी, बेकरी बिजनेस कुल कितनी कमाई होगी, आपके बेकरी प्रोडक्ट बन गए हैं उनको कहां पर बेचें, और साथ में अंत में हम आपको बताएंगे कि बेकरी बिजनेस में सफलता के 5 टिप्स क्या हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हम बात कर लेते कि बेकरी बिजनेस क्या है। दोस्तों, बेकरी वह स्थान है जहां केक है, बिस्किट है, ब्रेड है आदि बनाए जाते हैं और मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो यही बेकरी बिजनेस है। अब बेकरी बिजनेस का स्कोप और डिमांड की बात कर लेते हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाने वाले उत्पाद हैं और बिस्कुट बच्चों से लेकर बड़े भी खाते हैं, इसलिए आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और आपके लोकल मार्केट में भी आप इसका स्कोप और डिमांड देख सकते हैं। आप भी घर पर लाते हैं तो बिस्किट लाते हैं, कोई मेहमान आता है तो भी हम चाय के साथ बिस्किट देते हैं, और भी तमाम तरह के आप अगर देखेंगे बेकरी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। हर साल केक का कितना ज्यादा डिमांड है, तो स्कोप और डिमांड बहुत ज्यादा है। आप इस बिजनेस को आसानी के साथ कर सकते हैं। बात कर लेते कि बेकरी बिजनेस में रॉ मटेरियल क्या लगेगा और कहां से खरीदें। तो रॉ मटेरियल जो कच्चे माल में आप आटा है, मैदा है, ये लगेंगे। साथ में दूसरी चीजें जैसे खमीर है, चीनी है, घी है, दूध है, पाउडर और नमक है, खाद, रंग है, स्वाद है, ये जो सामान है रॉ मटेरियल वो स्थानीय रूप से आपको मिल जाएंगे, मतलब आप लोकल मार्केट से आसानी के साथ खरीद सकते हैं। आगे बात कर लेते बेकरी बिजनेस मशीन और उपकरण क्या लगेंगे और कहां से खरीदें। देखिए, एक लगेगा आपको बेकरी ओवन, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ये 3 से 4 लाख रुपए में आ जाता है। ड्रॉपिंग मशीन, बेकरी ओवन में आपको क्या करना होता है, इनको गर्म करना होता है। ड्रॉपिंग मशीन जो आकार देती है, 6 से 9 रो रहती हैं उसमें, और उसमें लगभग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 200 kg से ज़्यादा भी कैपेसिटी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। ये लगभग 2 से 6 लाख रुपए में आ सकती है, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पर। तो ड्रॉपिंग मशीन से आपको अलग अलग बिस्किट का आकार दिया जाता है। तीसरे नंबर पर मिक्सर मशीन। मिक्सर मशीन जो भी आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको मिक्स करने के काम में आता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो इसी मशीन से मिक्स करना पड़ेगा, जो कि 50,000 से 1 लाख के रुपए में आसानी के साथ मिल जाती है। पैकेजिंग मशीन 2 से 3 लाख रुपए में आ जाती है, तो पैकेजिंग मशीन भी आप आसानी के साथ खरीद सकते हैं और कम में भी आती है, मार्केट में अवेलेबल रहती है। लेकिन ये मशीन की जो मैंने कॉस्ट बताई है, ये कॉस्ट बताई है लगभग 200 kg पर कैपेसिटी पर आवर। तो अगर आप इसकी कैपेसिटी कम करते हैं तो ये मशीन कम रुपए में भी आ जाएंगी। आप अच्छे तरीके से जानकारी ले लें। बात कर लेते हैं कहाँ से खरीदें। आप वीडियो में देख रहे हैं, आप इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट की ये सभी लिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से खरीदें। लेकिन आप सबसे पहले अच्छी तरीके से जानकारी ले लें, उसके बाद ये मशीन खरीदें, मेरा ये कहना है आपसे। जो भी सफल बिजनेसमैन हैं उनसे आप जानकारी एकत्रित करें, या फिर जो भी पहले से बेकरी बिजनेस चला रहे हैं आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपके शहर के अगर बेकरी जो बिजनेस चला रहे हैं वो जानकारी नहीं देना है तो दूसरे शहर के बंदे से आप पूछ सकते हैं। और भी ऑनलाइन कई ऐसी वेबसाइट हैं जहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, और MSME जैसी एक वेबसाइट है जिसमें बेकरी बिजनेस की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ में ही आपको पूरी जानकारी लेना है कि मशीन में कई सब्सिडी भी मिलती हैं गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की, भारत सरकार की, आप उनके बारे में भी जानकारी लें। आपके उद्योग विभाग के पास जाएं, वहाँ पे भी जानकारी लें। तो मशीन खरीदने से पहले पूरी जानकारी लें, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से लें, आप कितने की पड़ेगी, कितना लोन लेना पड़ेगा, इस तरीके से पूरी जानकारी लें। बेकरी बिजनेस में यूटिलिटीज़ क्या लगेगी, मशीन और रॉ मटेरियल के अलावा जो भी चीज़ आएगी वो यूटिलिटीज़ के अंतर्गत हम रखते हैं। तो जगह सबसे पहला आप किराए की भी ले सकते हैं, स्वयं की भी खरीद सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, वहाँ पर बेकरी बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
तो वहाँ के नॉर्म्स और कंडीशंस या लाइसेंस जो भी हैं उसकी जानकारी आप ले लीजिए। और आपको अगर ज़मीन आप खरीद रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं, इसका निर्णय आपको सोच समझ कर करना है, क्योंकि इस बिज़नेस में अगर बाय चांस आप सफल नहीं हो पाए तो आपको जो ज़मीन खरीदी वो पैसा चला जाएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि स्टार्टिंग में आप किराए पर जगह लें, उसके बाद इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। मैन पावर की अगर बात करें तो मैन पावर दो तरीके की लगती है, एक कुशल मैन पावर होती है, एक अकुशल मैन पावर होती है। कुशल मैन पावर को आपको थोड़ा ज़्यादा पैसे देना होता है, मतलब आपको उसकी तनख्वाह ज़्यादा रखना पड़ेगा। अकुशल की थोड़ा कम रख सकते हैं, जैसे कि सेफ है उसके अलावा भी 5 से 6 लोग आप रख सकते हैं जो इस बिज़नेस में आपकी हेल्प करने वाले हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रेड या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट बनाने की मेकिंग क्या है। तो मेकिंग प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल उसको मिक्स करना पड़ता है, उसका एक आटा गूंथ लेते हैं, डफ मेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ देर के लिए उसको रख देते हैं। फिर अलग अलग तरीके के जो आकार के आपको बिस्किट हैं वो आपको ड्रॉपिंग मशीन में बिस्किट बनाने होते हैं, फिर ओवन में आप उसको सेंकते हैं, फिर उसके बाद उसके स्पेस कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको जो पैकेजिंग मशीन है उससे पैकिंग करके आपको भेज देते हैं। प्रोसेस इसकी बहुत ईजी है। अगर आपके पास ये 4 मशीन है, इसके साथ आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, और ये मशीन बहुत कम कीमत में भी अवेलेबल रहती हैं। बस आपको सर्च करना है, आपको जगह जगह जाकर देखना है कि आप कितना प्रोडक्ट या किस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बेकरी बिजनेस से कुल लागत कितनी आएगी। अगर बात करें दोस्तों, जो ऊपर मैंने मशीन बताई है वो 10 से 12 लाख की आती हैं, और अगर सब कुछ रॉ मटेरियल को मिला लें तो 15 लाख में ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये मैंने इन मशीन के बारे में बताया है, लेकिन इससे कम रुपए में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 लाख रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने प्रोडक्शन की, अगर 50 kg पर आवर की प्रोडक्शन यूनिट आप लगाना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप 4 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी लीजिए, आप कम रुपए में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अगर बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आसानी के साथ 15 लाख रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुल कितनी कमाई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग पूछते भी हैं कि किसी भी बिजनेस में सफलता की गारंटी यही होती है कि आप कितना महीना कमा रहे हैं। तो बेकरी बिजनेस अगर मुख्य रूप से देखें तो वही सफल होता है जो प्रोडक्ट की सेलिंग जितनी ज़्यादा करता है। आपका प्रोडक्ट आपके पास रखा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जैसे कि आपने ब्रेड बनाया है तो ब्रेड उसी दिन सप्लाई हो जाना चाहिए, सेल हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको आमदनी ज़्यादा होगी। तो इस बिज़नेस को आप अगर 4 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट करते हैं तो 50,000 इनकम आप कर सकते हैं, और अगर 15 लाख की से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1 से 2 लाख रुपए महीना भी कमाई आप कर सकते हैं। ये डिपेंड पूरा ये करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बन रहा है और किस तरीके से आप सेल कर रहे हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं कि बेकरी बिजनेस में बने प्रोडक्ट कहाँ बेचें। आप होलसेल मार्केट में बेच सकते हैं, साथ में आप बेकरी की दुकानों पर भी बेच सकते हैं, और खुद की दुकान खोलकर भी आप आसानी के साथ बेच सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप आसानी के साथ ये बेकरी के प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं कि बेकरी बिजनेस में सफलता के 5 टिप्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले प्रक्रिया, आपको कानूनी प्रक्रिया अच्छे तरीके से करना है कि आपको क्या क्या लाइसेंस लगने वाला है, इसकी जानकारी ले लें। आप उस इलाके में खोलने के लिए कुछ ऐसी जरूरी है, आपको अगर परमिशन लेना हो तो परमिशन की जानकारी ले लें। दूसरे नंबर पर आपको जो भी सफल बेकरी ओनर हैं उनसे मिलें, उनके जो भी उनको सफलता मिली है, किस तरीके से सफलता मिली है, क्या क्या परेशानियां आई, इनसे जुड़ी तमाम तरह की जानकारी आपको एकत्रित करना है। और तीसरे नंबर पर आपको जो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस बिजनेस को गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी अगर मिल रही है या लोन मिल रहा है तो उसके बारे में जानकारी जरूर ले लें। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके अंतर्गत इस बिजनेस में आप लोन ले सकते हैं। और चौथे नंबर पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और सेलिंग बढ़ाने के लिए आपको करना होगा एडवर्टाइजमेंट। ये एडवर्टाइजमेंट आपको ऑनलाइन भी करना होगा और ऑफलाइन भी करना होगा। ऑनलाइन करने के लिए आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, इन पर कर सकते हैं। और ऑफलाइन करने के लिए आपको जगह जगह होर्डिंग बोर्डिंग लगाना होगा, साथ में ही आपको एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी देना होगा। और साथ में ही 5वां और अंत में जो एक सफलता का टिप्स है वो ये है कि इस बिज़नेस को पूरी जानकारी लेकर ही शुरू करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी बेकरी बिजनेस की वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही बताता है कि हमने वीडियो को किस तरीके का बनाया है। साथ में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे कि कल आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।